student, Jai Shri Krishna. All student welcome. Resistance. Our today's topic is resistance. Okay. प्रीवियस जो अपना टॉपिक था उसमें अपन ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था. बेसिकली यू नो वेरी वेल अबाउट दिस the opposition of flow of the electric current in the conductor, that is called the resistance. Okay, so let me start and let me discuss about this topic is resistance. So first of all अपन definition ही find करते हैं. Okay, so according to this figure, this is capital R, like this resistance, flow of current I and potential difference is V. Okay, produced to initial point to final point. Okay, this is a conductor wire. So basically according to this figure, so I make the definition of the resistance. Let me start. Basically the resistance of the conductor, the resistance of the conductor opposition of flow of electric current. Okay, so that is called the resistance. So कोई भी कंडक्टर वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस करंट में कोई ओपोजिशन आता है या उसमें कोई बाधा आती है, वो अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. ओके, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है. 9th-10th क्लास में भी आपने पढ़ी है. ओके, सो अपन और ओवर बात करेंगे. आपने ये फॉर्मूला भी देखा होगा, R = V/I, ओम्स लॉ. ओके, सो अपन स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे अपन, है ना. रेजिस्टेंस क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरह, तो उसके बारे में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर हमारा टॉपिक भी है रेजिस्टेंस. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कभी कभी CBSE हो चाहे RBSE हो, कभी कभी 1 या 2 नंबर का रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पुटअप होता है. तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आराम से देखना है कैसे क्या हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, R is a scalar quantity. हमने आपको पहले भी बताया था, R is a scalar quantity. Okay, then second point फॉर्मूला आपको पता है, R = V/I होता है. ओके, सो R की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. सो अपन फाइंड करते हैं ओम, और ओम को क्या सिंबल होता है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ओके, और आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट. V को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट. I को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में. वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ये भी लिख सकते हो. वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स, दोनों से है. ओके, SI यूनिट की बात हो गई. चलो आगे चलते हैं, अपन वो बात करते हैं. थर्ड पॉइंट, डायमेंशन की बात कर लेते हैं. डायमेंशंस. ओके, सो डायमेंशन फॉर्मूला अपना ये R = V/I.
ओके। सो वी वोल्ट को किस में मेजर करते हैं? तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन चार्ज अपॉन आई, आई मतलब करंट। ओके, सो आई मीन्स करंट। सो ऑल ओवर क्या हो जाएगा? एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? यानी कि वर्क की m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। ओके, चार्ज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, I इज इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला होता है। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I T। I को A1 में मेजर करते हैं, T को T1 में। ओके, सो मैं चार्ज का ऑल ओवर लिख लूंगा Q इज इक्वल टू A1 T1, या नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, A1 T1। और करंट को किस में मेजर करते हैं? A1। ओके, सो ऑल ओवर क्या हो जाएगा अपना? फाइंड करो, M1 ओके L2, M1 L2 ओके, M1 L2 हो गया। T -2 है, और ये प्लस का 1 ऊपर जैसे रिप्लेस होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -1 कितना हो गया? -3। तो T -3, M1 L2 T-3 और A2 हो गया, ये ऊपर रिप्लेस होगा तो A-2, M1 L2 T-3। फोर्थ पॉइंट अपना चल रहा था और रेजिस्टेंस के बारे में चल रहा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओम्स लॉ में भी बता दिया था मैंने, कि पर्टिकुलरली किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। ओके, और क्या करते हैं? उस करंट में ओपोजिशन लाते हैं, तो वो ओपोजिशन कौन लाते हैं? रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही थी, तो फोर्थ पॉइंट में लिख ही रहा था, मटेरियल्स हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर्स। ओके, पर्टिकुलरली जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रखते हैं साथ में, तो वो कौन होते हैं? रेजिस्टर्स होते हैं। ओके, रेजिस्टर्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। आपके है सीरीज कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, कैसे वर्क करता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको सामने लेके आएंगे। ओके, सो देन द 5 point is resistance depends upon the, अच्छा, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? सो R प्रोपोर्शनल टू L। ओके, सो अब पूरा लिखते हैं अपन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पूरा लिखते हैं ना, तो फर्स्ट डिपेंड अपॉन द इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor। okay, length of the conductor, that means R proportional to L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने कई काम आएगा आगे, ठीक है। आल्सो inversely proportional to the square of इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर में लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अगर मैं स्क्वायर करके लिखता तो मुझे रेडियस लिखना पड़ता, इसलिए मैंने ऑल ओवर एरिया लिख दिया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? डिपेंड्स ऑफ द मटेरियल एंड डायमेंशन, उसकी डायमेंशन क्या है?
उस पर भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अपन ये टॉपिक है। ओके, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अपन ने लिखा ही नहीं, R इन्वर्टेड इक्वल टू 1/A। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे टेम्परेचर में, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना। ओके, वो अपन धीरे धीरे आगे ले रहे हैं। ठीक है, सो यस, मैं आपको, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, देन 5 पॉइंट क्लियर हो गए अपने। 6 पॉइंट की बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 2 बन गई, ठीक है ना। 6 की बात करते हैं अपन। 6 अभी इस पे टेम्परेचर पे बात हो रही थी, तो टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं R की। R जो होता है, अगर कंडक्टर है और R अगर इंसुलेटर है, इसका तो R इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो इसका ऑल ओवर क्या होगा, R इसका तो होगा बढ़ेगा, इसका क्या होगा बढ़ेगा, और इसका क्या होगा घटेगा होगा। ठीक है, तो ताप जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो R कंडक्टर का बढ़ेगा और इंसुलेटर का कम होगा, इस तरह से होता है। ओके, देन नेक्स्ट अपन लेते हैं 7 पॉइंट बात कर ही रहे थे अपन, अभी जो नीचे चल ही रहा था अपना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो डायमेंशन अपन ने पुट कर दी थी। ओके, उसमें कोई अपन को दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको एक नॉलेज की बात भी बता देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। जो R है रेजिस्टेंस है, जो R है फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। क्या कह रहा हूँ सुन लेना, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। डज नॉट डिपेंड, आप लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड। ओके, ऐसा लिख सकते हो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 7 पॉइंट हो गया अपना, इसको मैं क्लेम कर रहा हूँ ना। देन 7 पॉइंट क्लियर। आप डायमेंशन को ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, H = I²RT। तो यहाँ से निकाल सकते हो R = H/I²T, यहाँ से भी हो सकता है, सोल्व करना आप हो जाएगा इसके ना। देन नेक्स्ट 7 पॉइंट विच इज कंप्लीट। देन 8 पॉइंट इज कमिंग सून। 8 पॉइंट में आप सबसे बेस्ट लिख सकते हो ये वाला, R जो R होगा वो ऑल ओवर किस पे जाएगा, R इंडक्टर लेस देन R सेमीकंडक्टर एंड R होगा वो इंसुलेटर। ओके, ये मटेरियल की बात कर रहा था, ये इसको भी आपको याद। ओके, देन 9 पॉइंट इज ओके क्लीन। 9 पॉइंट इज 9 पॉइंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अपन ने लिखा था ना वही लिखा हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस
फास्ट देन सेकंड। तो फर्स्ट क्या थी, आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये फर्स्ट वाली थी, और सेकंड क्या थी, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो आर प्रोपोर्शनल टू एल 1/a, तो आर प्रोपोर्शनल टू l/a। ओके, सो क्या हो जाएगा, R is equal to rho L/a। अच्छा, what is rho? Rho is a proportionality constant, proportionality constant, constant। What is this rho? RHO, this is a Greek word, okay? RHO, Greek word, proportionality constant, that is also called specific resistance, specific resistance, specific resistance and resistivity, resistivity, okay, resistivity, that is also called the known as the resistivity, depends on। अच्छा, इसकी मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, या और दोनों में, इन दोनों में से एक बोल सकते हैं, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या फिर रेजिस्टिविटी बोलो। तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करती है मटेरियल पे। किसमें डिपेंड करती है, मटेरियल, ओके, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। ये आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन so resistivity, okay, so we know that the resistivity is also called the specific resistance, okay, spoken also called specific resistance भी कहते हैं, okay। So let me this diagram, this is a length is 1 meter, then the area of cross section is a 1 meter square, okay। So according to this situation, put this value in this formula। So अभी अपने पास फॉर्मूला आया था R is equal to rho L/a। आपको पता है R is a resistance, rho is a Greek letter, that is also called the resistivity, that is also called the specific resistance, L is length, A is a area of cross section according to rho, okay। So RA/L, this is formula of the resistivity, okay। Put the value in this formula like this, RA and L। So rho is equal to R, A is area of cross section 1 meter square, okay, 1 meter square, then length is 1 meter, okay। So क्या आ गया, R is equal to मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसर। अच्छा, R को किस में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं ना, सो ओम इंटू मीटर। सो दिस इज द SI unit of the resistivity, ohm into meter, but you know very well about this, the ohm is SI unit of the resistance, okay, then ohm into meter is unit of resistivity। So according to this phenomena, so we can solve the dimension, okay, screenshot ले लो इसका जल्दी से, okay। तो SI unit, this is the SI unit, okay, SI unit, ohm into meter। then dimension फाइंड कर लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को अपन लिखते हैं, ओके। और इसी अकॉर्डिंग के फॉर्मूले के हिसाब से अपन एक डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, ये भी आपको याद रखना है ना, डायमेंशन फाइंड करना, ये आप फाइंड हो जाएगी, ओके, इसी फॉर्मूले के हिसाब से ना। सो डायमेंशन, डायमेंशंस, ओके, ओम इनटू मीटर, ओके। ओम की अपन को डायमेंशन पता है क्या थी,
M1 L2 T minus 3 A minus 2. ओके, इनटू मीटर है तो मीटर है नहीं L। ओके, सो ऑल ओवर क्या हो जाएगा M1 L3 T minus 3 A minus 2। ओके, आपको अगर फॉर्मूला याद है डायमेंशन निकालना बहुत इजी है। M1 L2 T minus 3 A minus 2 और L, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, T minus 3 A minus 2। ओके, सो अभी इस फॉर्मूले की बात हो रही थी, अपन यहाँ पे कर देते हैं ना। सो तो R अपन ने 1 मीटर रखा, A 1 मीटर स्क्वायर रखा, तो सोल्व किया तो अपना क्या है रो इज इक्वल टू R है। देखो ये 1 रखा, ये भी 1 रखा, तो बचा क्या R बचा। सो दिस इज रो इज इक्वल टू R। दैट मीन्स ओके, रो इज इक्वल टू R, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑल ओवर रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई व्हेन सिचुएशन इज लाइक दिस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सो द resistivity of the material is equal to the resistance of the conductor of the material when the current flowing is perpendicular या to the perpendicular cross sectional area is A। सो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अपन यहाँ पे लिख भी देते हैं। ओके, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल is equal to the resistance of the conductor of this material when length and cross sectional area is unity, यानी कि 1 है, when the current flowing to the perpendicular to the cross sectional area। Okay, so the resistivity of a material is equal to the resistance of the conductor of this material when the length and cross sectional area also unity when the current flowing to perpendicular to the cross sectional area। Okay, so that is clear about this topic। So L is 1 meter square according to this formula, rho is equal to R, that means the resistivity which is also equal to capital R, like this resistance when A is 1 meter square and length is 1 meter। okay, so okay, चले आगे। डायमेंशन हो गया अपना, ये हो गया, ठीक है। और चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे इसमें ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी यानी रो किस पे डिपेंड करेगा, ये एरिया किसका अपना डिपेंड। देखो नेचर ऑफ मटेरियल पे करना है, नेचर ऑफ मटेरियल, और एक करेगा डिपेंड टेम्परेचर। ठीक, इस पे तो डिपेंड करेगा, ऐसे करता हूँ, और इस पे
डिपेंड नहीं करेगा अनडिपेंडेंट की। नो डिपेंड, नो डिपेंड, नो डिपेंड। ये क्रॉस लगा रहा हूँ, ये राइट लगा रहा हूँ, याद रखना है आपको, ठीक है। नो डिपेंड किस किस पे नहीं करता है? लेंथ पे, एरिया पे, है ना, जितने भी होता है लेंथ, एरिया, इन सब पे ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो देन द स्टार्ट ऑफ where is marker? ओके, ठीक है। एल ए हो गया। और किस पे डिपेंड नहीं करता? चलो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वी पे भी डिपेंड नहीं करता है, आई पे भी डिपेंड नहीं करता है, और रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें, तो इन सब पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, और ही आगे देन नेक्स्ट रजिस्टिविटी की बात हो रही है अपने। सो रजिस्टिविटी में आप ये वो लिख सकते हो, टेम्परेचर में ये रजिस्टिविटी का सिंबल है। टेम्परेचर को अगर अपन इंक्रीज करते हैं, ये स्थिर का मतलब बढ़ रहा है। ओके, सो एक में यहाँ पे चीज़ लिख लेता हूँ। अगर कंडक्टर है, कंडक्टर, ओके, सो आर, रो, जी और सिग्मा, वही यहाँ पे भी आर, रो, जी, सिग्मा, दैट्स ऑल। ओके, तो इन दोनों में और इसमें कंडक्टर में क्या होता है? आर बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। ओके, ये घटेगा, इसमें ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। सर आप क्या कर रहे हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, है? हम बताते हैं आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ा, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे? बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े तो रिलीगेशन टाइम भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जो सिग्मा है, सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? कंडक्टिविटी। जी इज ए कंडक्टेंस, रो इज ए रेजिस्टिविटी, आर इज ए रेजिस्टेंस। ओके, सो जो सिग्मा होगा, कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इसमें भी ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, रिलीगेशन टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन रिलीगेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ इसमें रो का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, वो सेम एज वेल है। दिस कंडक्टर, दिस इज सेमी कंडक्टर, दिस इज सेमी कंडक्टर, और दिस इज इंसुलेटर, दिस इज इंसुलेटर। द फॉर्म ऑफ दिस लाइट्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट ऑफ द कंपटीशन एग्जामिनेशन। और आपको हम ये भी बता देते हैं इसका क्या रीज़न है। तो रीज़न जिसको हिंदी में कहते हैं वजह, ठीक है, इसकी वजह ये है एन स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम इज इक्वल टू सिग्मा। देखो, कुछ ट्रिक से काम चलता है फिजिक्स में, विदाउट ट्रिक कभी पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये मैंने याद कर रखा है, तो आपको बता देते हैं एन स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम, दिस इज अ कंडक्टिविटी, सिग्मा इज ए कंडक्टिविटी। सो अपनी बात कर रहे थे मटेरियल के ऊपर। दिस इज ए मेटल, आयरन इज आल्सो मेटल। ओके, साथ साथ लिखते भी रहे। 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। इसका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। मैग्नीम क्या है? एक एलॉय है, एलॉयज, ये भी है, ये भी एलॉयज है, दोनों मिश्र धातु है ना। सो
इन एलोय इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीन की 48.10 की पावर माइनस 8 इंटू ओम इंटू मीटर, इसकी हो जाएगी 100 इंटू 10 की पावर 8 ओम इंटू मीटर। ओके, सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा होती है। सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर। ओके, सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज दैट इज आल्सो कॉल्ड ए सेमी कंडक्टर। ओके, इसकी तो होती है 2300। ओके, और इसकी होती है 0.60। और प्योर वाटर होती है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। ओके, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द लाइक दिस मटेरियल। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।